गुड इवनिंग दोस्तों। अभी शाम के समय में मैं घूमने आया हूँ क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ संडे को टाइम मिलता है और यहाँ पे कुछ हमारे ही टीम के लोग हैं जिन्होंने हमसे चैलेंज किया। यहाँ पे एक थोड़ा सा ये गड्ढा टाइप का है जो कि मुझे इसको जंप करना है। मैं यहाँ से जंप करूंगा और मैं संडे को ऐसे ही करता हूँ। मैं काफी खेलता भी हूँ बच्चों के साथ और ये बच्चे नहीं है, ये थोड़ा सा देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। उधर से वो 3 लड़के हैं और मैं संडे को चलता हूँ ना तो अकेले नहीं चलता हूँ, 4-5 लोग में हमारे साथ होते हैं। तो मैं यहाँ से कुछ जंप करने वाला हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और भी देखिए इधर मैं इधर आया हूँ, काफी अच्छा यहाँ पे नज़ारा है। और देखिए यहाँ पे और भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे जंप कर लेता हूँ, देन मैं आपको फिर घुमाता हूँ। ठीक है, देख लीजिए, पूरा मजा आता है। ठीक है, देखिए अभी ऑफिस से कम 3 किलोमीटर दूर होंगे मेरे हिसाब से, 3 किलोमीटर दूर। और बाकी मैं जंप करने के बाद घुमाता हूँ और भी कई चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ पर मैं हूँ। आपको ऐसा लगता होगा कि संडे को मैं काफी अलग जगहों पे जाता हूँ, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ, और ये लोग इधर जा रहे हैं इधर, और नेक्स्ट में इस साइड में इधर आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छा लगता होगा मेरे हिसाब से ये सब। चलिए आगे चलते हम लोग। दोस्तों ये हमारे टीम के मेंबर्स हैं, हर संडे को लगभग ये हमारे साथ रहते हैं और मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। एक्चुअली में ये घर पर लोगों को ट्यूशन पढ़ाते हैं और ये लगता है शायद 6, 7, 8, 9 और 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं। और इनकी ये मजबूरी है ना कि इनके पास उतने पैसे नहीं हैं, इस वजह से इनको पढ़ाना पड़ता है और ये कुछ और नहीं कर सकते हैं। पढ़ाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि हम लोग और क्या कर सकते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि अभी वर्तमान समय में आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और किस क्लास तक आप पढ़ाते हैं, थोड़ा आप बता सकते हैं। मैं अभी बच्चों को 6, 7, 8, 9, 10 का होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ जी। और सभी क्लास का लगभग ऑल सब्जेक्ट में कवर करता हूँ। तो सोच सकते हैं कि इन्होंने अभी लगता है 12th पास करा है और अभी लगता है शायद आप ग्रेजुएशन में नाम लिखा हुआ है ना। ग्रेजुएशन। हाँ, ग्रेजुएशन। तो रीजन ये है ना, जैसे बहुत लोग का रीजन है कि मान लीजिए कि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है और इनके पास भी वही प्रॉब्लम्स है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं भी
मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद पहले मैं नहीं बताया था, मैं 9th से, जब मैं 9th में था उसी वक्त से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था। धीरे धीरे हमने काफी मेहनत करा। 10th में हूँ तो 10th के पढ़ाता था, ऐसा सिचुएशन हमारे साथ था। और फिर धीरे धीरे हमने भी काफी मेहनत करा और फिर आप देख सकते हैं कि आज मैं टीचर्स को पढ़ा रहा हूँ। मेरे में कुछ देखो घमंडी टाइप का नहीं है, हम लोग सिंपल सा रहते हैं। अभी अब देख सकते हो कि मैं अभी सिंपल सा इधर घूम रहा हूँ, कोई बड़ी चीजें नहीं है मेरे को, ज्यादा बड़ा बड़ा मकान नहीं देखने का, ज्यादा कोई बड़ी सिटी में नहीं जाने का। सिंपल मैं संडे को ऐसे ही घूमता हूँ। तो मैं कुछ इनसे और पूछता हूँ। अच्छा, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि मतलब आप कह रहे हैं कि मैं 9th 10th को पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा सा आप मुझे ट्रिक्स दे सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स में कि हम क्या करें। जैसे क्या होता है ना, बच्चे हम क्या करें कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके पास गया एडमिशन लेने के लिए, एग्जाम्पल्स में। जी जी। तो हमने तो एडमिशन आपके पास ले लिया, लेकिन आप हमें कैसे आगे लेकर जाएंगे? क्योंकि आप तो मेरे हिसाब से शायद जो लोग देख रहे होंगे शायद वो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपने 12th करा है और आपकी एज भी उतना नहीं है। तो कैसे बिलीव करें, मतलब बच्चों को कैसे आगे लेकर जाएंगे अगर वो आपके पास एडमिशन ले ले? तो मतलब उसको क्या एक्स्ट्रा देंगे आप? जैसे देखिए, मेरा जो है ना, मैं पढ़ाता हूँ कि बच्चों को रटवाने से ज्यादा मैं बच्चों को समझाता हूँ उसके बारे में, और उसको अपने जीवन में जो भी सवाल जो होते हैं, जो भी मतलब होते हैं, उसको अपने जीवन में उतारने का तरीका मैं बताता हूँ कि आप अपने जीवन में उतार के सोचिए, और जो घटना घट रहा है उसको हिसाब से सोचिए, और वो मतलब अपने जीवन में उतार लीजिए, उसको अपने की तरह क्वेश्चन को समझिए, उसको जितना अच्छा से मतलब सरल भाषा में समझिएगा उतना अच्छा है। आपके कहने का मतलब, आपके कहने का मतलब है कि अगर हमने कोई चैप्टर स्टार्ट किया तो हमें उसके बारे में पूरा बताना है कि उसको मतलब क्या यूज है। ऐसा नहीं कि हमने लिखा दिया कि तत्व क्या है, हमने उसको ये सीधे किया कि भाई इसको रिमेम्बर कर लो। तो ऐसा करना चाहिए, या फिर उसके बारे में ऐसा समझा देना चाहिए कि बच्चों को तुरंत समझ में आ जाए। नहीं, देखिए, बच्चों को ऐसा बता देते हैं, ठीक है, हम लोग बताते हैं कि मतलब इसमें बच्चा लोग को रटना नहीं पड़ता है। जी जी। ऐसा मैं एग्जांपल दे देता हूँ, या फिर उसके बारे में पूरा मैं बता ही देता हूँ, ठीक है, ताकि बच्चा लोग को याद ना करना पड़े, ऐसे ही समझ में आ जाए सर। जी हाँ, तो यही है। आप भी बता सकते हैं कि आप में से कौन कौन से लोग हैं जिनका सिचुएशन ऐसा है। एक्चुअली मैं काफी पुअर फैमिली से हैं, और मैंने पहले भी बताया था, शायद मैंने इनका ट्यूशन भी आपको पहले दिखाया था। तो मैं देखो आपको यही बताना चाहूंगा कि गरीब कोई तो होता नहीं है। जैसे इन्होंने क्या किया कि अभी 12th जस्ट 12th इनका कंप्लीट हुआ है, लेकिन फिर भी ये 10th को पढ़ा रहे हैं जी। और थोड़ा मोड़ा बच्चे नहीं, इनके पास बच्चे हैं, काफी ज्यादा हैं, और काफी खुश भी रहते हैं। मैंने तो आपको दिखाया भी था शायद। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, मैं कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं जाता हूँ। मैं पहले कहता हूँ कोई बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है मैं उसमें जाता ही नहीं हूँ। मैं छोटे छोटे इंस्टीट्यूट हो गया या फिर कहीं भी गाँव में हो गया तो मैं ज्यादा जाता हूँ, ठीक है, मुझे अच्छा भी लगता है। अभी आप देख सकते हो इधर, आप देख सकते हो इधर आप देख सकते हो कहाँ पर हूँ। आपको ऐसा देख करके फील होता होगा ना कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा ही हूँ, संडे को मैं ऐसा ही करता हूँ और ऐसा ही घूमता हूँ, ये होता है। तो अच्छा, एक चीज और मैं इनसे पूछूंगा, आपका क्या टारगेट है? आपको लगता है कि एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल, ऐसा लगता है कि टीचर में कैरियर बन सकता है, आप पढ़ाएंगे तो आप जीवन में काफी आगे जाएंगे, ऐसा फील होगा आपको? जी हाँ, कैरियर सभी चीज में है। जी जी जी। आप जो चीज में मेहनत कीजिएगा सभी में कैरियर है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, लगन से मेहनत कीजिए, आपको सभी चीज में मुकाम हासिल हो सकता है। अच्छा, तो एक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सवाल तो है जी कि कई सारे ऐसे भी तो टीचर्स हैं ना कि लगभग 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से लग रहा है कि आप भी 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम एक चीज में अगर मेहनत करें तो आगे जा सकते हैं। तो आप 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो अभी आपके पास जो बच्चे हैं वो मतलब है उतना कि इनका जीवन यापन हो जाता है, लेकिन एक होता है ना कि बहुत बड़े पद पे चला जाना, 1 लाख कमाना, ऐसा सिचुएशन तभी नहीं है। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं, बताइए। अभी मैं अभी पूरा उतना भी अभी नहीं हो पाया हूँ, जो कि एक मतलब बड़े अभी इंस्टीट्यूट भी नहीं खोल सकता हूँ अभी। जी जी। ये अभी हाँ, यानी ये
जिसके पास ज्ञान उसके पास पैसा नहीं, जिसके पास पैसा उसके पास ज्ञान नहीं। शायद ये सिचुएशन तो नहीं है जी, यही थोड़ा हाँ। तो यही वजह से अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ बड़ा। जी। लेकिन अभी जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ उस एरिया के लगभग सारे स्टूडेंट और अदर भी स्टूडेंट आते हैं। लेकिन अभी मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो अभी गांव में है फिलहाल, तो दूर से बच्चे लोग नहीं आ पाते हैं। मैं इनका कुछ फोटोज दिखाऊंगा जो कि इंस्टीट्यूट का होगा, शायद बिलीव नहीं होगा तो मैं इनका फोटोज इंस्टीट्यूट के साथ मैं दिखाऊंगा आपको, तब बिलीव होगा। तो इनका कहना यही था कि हमारे पास ज्ञान है बट पैसे नहीं, जिनके पास पैसे हैं उनके पास उतना ज्ञान नहीं। तो ये भी तो है ना कि अगर हमारे पास ज्ञान है तो पैसे आ सकते हैं, फिर भी अभी सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है। तो अब आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि आपने बच्चों को पढ़ाया था कि ज्ञान से पैसे आते हैं, ज्ञान है तो सब कुछ है। तो फिर यहाँ पे सवाल कैसे है कि पैसे से, जिनके पास पैसे उनके पास ज्ञान नहीं है, जिनके पास ज्ञान उनके पास पैसे नहीं। तो बताइए। मैं अभी डेवलप कर रहा हूँ, तो अब फिलहाल थोड़ा ही डेवलप कर रहा हूँ, करूंगा। अभी जैसे मैं अभी पहले और कम को पढ़ाया करता था और हमारे पास कम व्यवस्था थी, लेकिन अब जो है से काफी हद तक व्यवस्था मैंने कर लिया है। अब तो धीरे धीरे अब कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अगर मैं अपने मार्केट में जी अपना इंस्टीट्यूट का जी पूरा एडवर्टाइज करवाऊं, दैट मीन्स आपने 50,000 इन्वेस्ट किया, पूरा मार्केट में आपने अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, तो क्या इससे बच्चे बढ़ते हैं? प्रचार प्रसार करने से बच्चे बढ़ते हैं? प्रचार प्रसार से ऐसे होता कुछ नहीं है जी, लेकिन आपका सबसे बड़ा प्रचार प्रसार जो है जी। वो आपके स्टूडेंट लोग ही होंगे जी। जो कि अगर स्टूडेंट को अच्छा समझ में आएगा तो वो खुद ब खुद आपको प्रचार करेंगे। अच्छा, तो प्रचार करने का तो इसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो कि प्रचार करके ही आगे गया है। तो वो कैसे डेवलप कर गया? क्योंकि तो आप बता रहे कि प्रचार कुछ होता नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो प्रचार प्रसार मतलब ऐड दिखा करके मतलब वो आगे चले गए हैं। तो ये कैसे मतलब है कि आप नहीं कर सकते प्रचार प्रसार? आप ये है पढ़ाई लेवल में, ठीक है। अगर इसमें आपको प्रचार अगर करवाते भी हैं तो इसमें प्रचार के साथ साथ आपको उतना बेटर पढ़ाई भी देना होगा जी। अगर आप अच्छा पढ़ाई देते हैं तो आप कम भी एडवर्टाइज करवाइएगा तो आपको काम चलेगा। लेकिन अगर आप ज्यादा एडवर्टाइज करवाइएगा और अच्छा से नहीं पढ़ा पाइएगा तो इसमें आपका मतलब एडवर्टाइज करवाने से कोई फायदा नहीं है। जी, बात तो सही है। सिचुएशन हमारे पास भी ऐसा ही था, अभी भी हमारे पास सिचुएशन ऐसा ही है। लेकिन मैं जैसे ही हमने एप्लीकेशन लॉन्च किया, देन हमारा वेबसाइट है, कई चीजें हमने लॉन्च किया, फिर धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो ठीक है, मैं आगे और वीडियो बनाता हूँ, आपको देता हूँ नेक्स्ट में, अभी वेट कीजिए। तो मैं फाइनली ऑफिस में आ चुका हूँ। बहुत थक गया हूँ, वहाँ पे जंपिंग भी करा हमने और काफी वॉकिंग भी किया, तो काफी थक गया हूँ। तो बस रहने देते हैं यहीं तक। आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा।